हरिद्वार नगर निगम जमीन घोटाले के आरोप में डीएम कर्मेंद्र सिंह के सस्पेंशन के बाद मयूर दीक्षित को हरिद्वार का जिलाधिकारी बनाया गया है। उन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है। धर्मनगरी हरिद्वार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई है। क्या कुछ चैलेंजेस डीएम मयूर दीक्षित के सामने रह सकते हैं, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। डीएम कर्मेंद्र सिंह के सस्पेंशन के बाद मयूर दीक्षित बने हरिद्वार के नए डीएम। डीएम दीक्षित ने संभाला कार्यभार, जिलाधिकारी के सामने कई चुनौतियां। उत्तराखंड की धामित सरकार ने हरिद्वार में जमीन घोटाला मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए डीएम समेत कई अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। हरिद्वार के जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह के सस्पेंशन के बाद हरिद्वार जिले की जिम्मेदारी अब मयूर दीक्षित ने संभाली है। चार्ज संभालने के बाद जिलाधिकारी ने जहां गुड गवर्नेंस को अपनी प्राथमिकता में शामिल किया, तो वहीं उन्होंने अधिकारी कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जिनकी शिकायत मिलेगी उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, जनपद हरिद्वार में आज चार्ज ग्रहण करने के पश्चात जो भी सबसे पहले तो हम यहाँ पे समीक्षा करेंगे अधिकारियों के साथ, विभागों के साथ, जो उनके इश्यूज हैं, इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज हो या शासन में कोई लंबित इश्यूज हो या जनपद में कोई इश्यूज हो, उनको रिजॉल्व करेंगे और सभी योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन ढंग से हो, उसमें समय से पूर्ण हो जाए योजनाएं, उसके बारे में कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही मानसून सीजन और कांवड़ यात्रा को देखते हुए जो तैयारियां की जानी उसकी भी बैठक करी जाएगी और आगे उसको सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी तैयारियां समय पर पूर्ण हो जाए। देखिए, गुड गवर्नेंस का मैसेज जो है वो उसको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे हम। और जैसा मैंने कहा कि सभी अधिकारी कर्मचारियों को भी सख्त हिदायत दी जाएगी कि अपने जो दायित्व हो उसका निर्वहन प्रॉपरली करें। अगर कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी कर्मचारी हो, अगर उसके दायित्व के निर्वहन में कोई कमी पाई जाएगी तो निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। और जो अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं, जो फील्ड में जा रहे हैं, लोगों की समस्याएं सॉल्व कर रहे हैं, तो उनको प्रोत्साहित भी किया जाएगा। बता दें कि मयूर दीक्षित साल 2013 बैच के आईएएस अफसर हैं। फिलहाल मयूर दीक्षित टिहरी के जिलाधिकारी की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, लेकिन 3 जून को शासन ने मयूर दीक्षित के ट्रांसफर का आदेश जारी किया और उन्हें हरिद्वार का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया। हरिद्वार के जिलाधिकारी पद पर तैनात आईएएस अधिकारी मयूर दीक्षित ने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई, लेकिन हरिद्वार जिले को संभालने के लिए उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हरिद्वार में खनन के मामले में अलग अलग लॉबी काम करती है। ऐसे में नए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के सामने खनन एक बड़ी चुनौती होगी। सभी लॉबी को शांत रखना और साथ लेकर चलना जिलाधिकारी के लिए बड़ी चुनौती होगी। हरिद्वार में अवैध खनन का मुद्दा न केवल विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष के नेता भी उठाते रहे। बीते कुछ महीनों में जिस तरह से हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरिद्वार की प्रशासनिक और कानून व्यवस्था के साथ खनन जैसे तमाम बड़े मुद्दों पर खुलकर आवाज उठाई, ये भी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए एक चुनौती है। जिलाधिकारी के पास सांसद और सरकार दोनों को साथ लेकर चलने की चुनौती होगी। हालांकि मयूर दीक्षित काफी अनुभवी अधिकारी हैं। उनका रिकॉर्ड बताता है कि वो शांति से हर काम को शानदार तरीके से करने में माहिर हैं। नए जिलाधिकारी के सामने सबसे बड़ा टास्क साल 2027 में हरिद्वार में होने वाला महाकुंभ है। ये बात सभी जानते हैं कि कुंभ मेला जिस तरह से इस बार सरकार करवाना चाहती है, उसमें साधु संतों की भूमिका भी अहम होगी। ऐसे में साधु संतों को साधना, उनसे तालमेल बैठाना और कुंभ मेले को सकुशल संपन्न कराना भी नए जिलाधिकारी के सामने एक बड़ी चुनौती होगी। वहीं हरिद्वार में लगातार जमीन और रिश्वतखोरी के चक्कर में कई बड़े छोटे अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम सार्वजनिक हो चुके हैं। लिहाजा प्रशासनिक व्यवस्था पर आम जनता और छोटे बड़े कर्मचारियों का विश्वास जीतना भी मौजूदा जिलाधिकारी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि जिस जिले में जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी जैसे बड़े अफसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप में कार्रवाई की गई हो, वहां पर प्रशासनिक व्यवस्था पर आम जनता का विश्वास जीतना कोई आसान काम नहीं। ऐसे में देखना होगा कि धर्मनगरी हरिद्वार के डीएम की जिम्मेदारी मयूर दीक्षित किस तरह से संभालते हैं और चुनौतियों का सामना कितनी शांति के साथ कर पाते हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।